औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओटाइटिस मीडिया ईयर डिजीज़ है। ईएनटी का टॉपिक है, ईयर नोज ईयर टी। ओटाइटिस मीडिया जो है ये हमारे फोर्थ सेमेस्टर पैरामेडिक स्टूडेंट के लिए है। डिजीज़ है ओटाइटिस मीडिया जो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। इससे पहले ईयर डिजीज़ है, तो इससे पहले जो क्लासेस थी मैंने आप लोगों को ईयर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी उसके बारे में बताया था। अब ये जो है एक डिजीज़ है, तो आज हम ओटाइटिस मीडिया पढ़ते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है जो ईएनटी जो ईयर से रिलेटेड है, तो वो हम अगर आप लोगों को बताएं और आप लोग ये सीख जाए तो फिर आगे स्टडी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ओटोलॉजी। ओटोलॉजी द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ओटोलॉजी। ओटो मीन ईयर से ताल्लुक है, लॉजी मीन स्टडी। The study of ear disease is called otology. Otolgia, pain in the ear due to disease of jaw, joint, neck, throat or teeth. जब कान में दर्द होती है, पेन इन ईयर इज कॉल्ड ओटोलजिया। बट किस वजह से? ड्यू टू डिजीज ऑफ जॉ, जो जॉ में कोई डिजीज़ या जॉइंट्स में, जॉ जॉइंट्स में कोई डिजीज़ हो, या नेक में या थ्रोट में या टीथ में कोई डिजीज़, कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई इन्फेक्शन हो और उस वजह से ईयर में पेन होता है, तो उसको हम ओटोलजिया कहते हैं। टिनाइटिस द सेंसेशन ऑफ साउंड इन द ईयर। यहाँ पे मैं आप लोग को पुश्तो में समझाता हूँ कि टिनाइटिस किसे कहते हैं। टिनाइटिस मुंगा गए तो वायु चे खला कोई वक्त की राता शिंगार की बिल गुंदा की राता बजावीगी दी तमंग टिनाइटिस वायु। सो स्टूडेंट वो कमेंट्स करू चे मुंग पुश्तो के लक्षण के लेक्चर के लक्षण पुश्तो के हम खबरें डिस्कस करें न दागी दपारा। टिनाइटिस मुंग से तो सेंसेशन ऑफ साउंड इन द ईयर दासी ताउस तो फील कीगी ची लका पगवक की राता सोक से फैले हुई या सो खबर की दासी अगर फील की। वर्टाइगो स्विंग ऑफ द हेड, सर का चक्कर आना, इसको वर्टाइगो कहते हैं। सर चक्कर पसर बानी चक्कर रातल दी तमंग सवाई वर्टाइगो। ओटोरिया एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। ओटोरिया जो है वो ईयर से जब कोई डिस्चार्ज होता है फर्स्ट फॉर्म में, या फ्लूइड जब डिस्चार्ज होती है ईयर से, तो उसको हम ओटोरिया कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में पुश्तो में समझाता हूँ। द वगन चिकला ओबुजी अगा इज अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड या फर्स्ट वीनुदी तम ओटोरिया वायु। ओटोरिजिया ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर, जब ईयर से ब्लीडिंग होती है तो उसको ओटोरिजिया कहते हैं। ऑटोमाइकोसिस, माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन से है। माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई, अ फंगस इन्फेक्शन ऑफ द ईयर काजिंग इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। जब फंगस कोई इन्फेक्शन ईयर में होती है और वो इरिटेशन इन्फ्लेमेशन काज करती है, इसको ऑटोमाइकोसिस कहते हैं। डेफनेस, लॉस ऑफ हेयरिंग, जब आप लोग सुनना आपका ख़त्म, आपका जो सुनने की वो है सेंसेशन है, वो जब ख़त्म हो जाए तो उसको लॉस डेफनेस भी कहते हैं। पुश्तो की चोरतमंग कुणवायु। ऑटोप्लास्टी, सर्जिकल रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ईयर। सर्जिकल रिपेयर इसमें होता है, या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ईयर, अगर ईयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दे तो, या सर्जिकली उसको रिपेयर कर दे तो उसको ऑटोप्लास्टी कहते हैं। ऑटोलेरिंजियोलॉजी द स्टडी ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोग को बताया ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इसको कंबाइनली हम उसको ऑटोरिनोलेरिंजियोलॉजी। ऑडियोमेट्री इन अपरेटस फॉर मेजरिंग हेयरिंग। ये एक ऑपरेटस होता है, एक टेस्ट भी होता है, और इस टेस्ट में एक ऑपरेटस यूज़ होता है और उसी ऑपरेटस से हम मेजरिंग करते हैं हेयरिंग की, कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल।
टेम्पेनोप्लास्टी इट इज़ द रिपेयरमेंट ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। जब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की रिपेयरमेंट होती है तो उसको टेम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। मायरिंगोटोमी इंसिजन इन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन द फ्लूइड इज सेक्शन आउट ऑफ मिडल ईयर कैविटी। जब मिडल ईयर कैविटी में कोई फ्लूइड की एकमुलेशन हो या डिपोजिशन हो और वही से हम फ्लूइड जब निकालते हैं तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में हम एक सुराख करते हैं और उस सुराख के थ्रू इसमें हम ग्रूमेंट लगा देते हैं और उस ग्रूमेंट के थ्रू वो फ्लूइड इससे बाहर आता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसको मायरिंगोटोमी कहते हैं। ऑस्टियाइटिस इन्फ्लेमेशन इन बोन, जब बोन की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको ऑस्टियाइटिस कहते हैं। मेस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेस्टाइड एंट्रम एंड सेल्स। मेस्टाइड ईयर सेल जो है बिहाइंड द ईयर, ये जो जगह है, तो उसको अगर इसकी कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको मेस्टाइटिस कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ये तो सम बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, आप लोग को बताना मैंने इम्पोर्टेंट समझा और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी थी। तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं ओटाइटिस मीडिया। अब यहाँ पे डिफिनीशन है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर। हमने आप लोगों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर में बताया था कि इनर ईयर, मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर जो है उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाया है। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। ये ओटाइटिस इन्फ्लेमेशन को कहता है, ईयर इन्फ्लेमेशन को मीडिया मिडल को कहते हैं। सो ये मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। दैट मोस्ट ऑफन अकर इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन बट कैन अकर एट एनी एज। और ये ज़्यादातर वही लोग इफेक्ट करते हैं जो यंग चिल्ड्रन हो या बच्चे जो है, इन्फेंट हो, 1 ईयर का हो, तो वो ज़्यादातर इससे इफेक्ट होते हैं, बट मोस्टली एनी एज में आ सकता है। इंसिडेंस रेट जो है जिसमें ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर ऑफ एज। जब 15 ईयर के अंडर जितने भी एज होते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन होती है। क्लासिफिकेशन हमने ओटाइटिस मीडिया की कर ली है मेन 2 ग्रुप में। एक को हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, दूसरे को हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। इस लेक्चर में मैं आप लोग को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में बताऊंगा। इसमें अदर जो क्लासिफिकेशन है, सीरस ओटाइटिस मीडिया, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये सब टाइप है। ये डिपेंड करता है डिस्चार्ज पे कि कैसे डिस्चार्ज होता है। सेक्रेटरी जैसे सीरस होता है, सपोरेटिव होता है, तो उसको भी हमने क्लासिफिकेशन में ऐड की हुई है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। ये मैंने आप लोग को पहले बताया। एक्यूट हम उसको कहते हैं जिसको शॉर्ट ड्यूरेशन हो, सही, और अनसेट साइन सिम्टम हो, तो उसको क्या हम क्या कहते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और जो क्रॉनिक है वो प्रोलॉन्ग होती है, मोर देन 14 डेज या मोर देन 6 वीक्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक। यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक। और ये जो एक्यूट है वो कितना होता है, लेस देन 6 वीक का होता है। एटियोलॉजी, बैक्टीरिया एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, एच इन्फ्लुएंजा। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यही स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, एच इन्फ्लुएंजा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये मोस्ट प्रॉबेबल ये इन्वॉल्व होती है। और इस वजह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या इन्फेक्शन नेजोपेरिंग्स, या जो नेजोपेरिंग्स में कोई इन्फेक्शन हो, ये एक एटियोलॉजी एक काज बन सकती है ओटाइटिस मीडिया का, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का। बैक्टीरिया ये मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया। पैथोफिजियोलॉजी जो है किस तरह डेवलप होता है, मैकिन पैथोजेनेसिस किस तरह एक्यूट ओटाइटिस मीडिया डेवलप होती है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, काजेगेटिव फैक्टर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें मैंने आप लोग को बताया कि जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन आता है तो वो या बैक्टीरिया, मैंने आप लोग को स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और एच इन्फ्लुएंजा के बारे में बता दिया कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इस वजह से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया काज हो सकता है, काज कर सकता है। एक्सुडेट एंड एडिमा इन मिडल ईयर। एक्सुडेट फॉर्मेशन होती है, पस बन जाती है, एडिमा आ जाती है, नॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड मिडल ईयर में। तो यही इसकी मैकेनिज्म है। तो इससे क्या होता है, डिक्रीज रिट्रैक्शन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन।
टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो रिट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, और इससे फिर क्या होता है, सिरस एक्सोडेट इन मिडल ईयर, और वही जो एडेमा बनी थी वो सिरस एक्सोडेट इन मिडल ईयर बन जाता है। इससे फिर पस फॉर्मेशन आ जाता है, और पस फॉर्मेशन से नीचे देखिए टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर, और इससे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर भी हो सकता है, और ये डेवलप होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये आंसेट है, ये शॉर्ट है आंसेट। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का। इसकी साइन सिम्टम क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ओटूरिया है। ओटूरिया मैंने आप लोग को बताया कि डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज कॉल्ड ओटूरिया, जब ईयर से डिस्चार्ज होती है तो ओटूरिया, पेन इन ईयर, एक बात लाजमी है याद रखिए कि जब वो इन्फेक्शन होती है वो बॉडी में जहाँ पर भी होती है तो उसी के साथ फीवर लाजमी होती है। तो फीवर भी है, रिनाइटिस जो है वो भी इसमें आ सकता है, रिनाइटिस ये भी एक साइन है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन एरिथेमा में भी परपोरेटेड, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी आ सकता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की, वो परपोरेट हो जाते हैं। हियरिंग लॉस भी आ सकता है, इरिटेबिलिटी, इंसान जो है वो इरिटेबिलिटी इसके ऊपर आ सकती है, और वो ये एक साइन सिम्टम है। इसमें GBA भी हो सकता है, जनरल बॉडी पेन मोस्ट प्रॉबेबली। यहाँ पे ये मैंने सारे मेडिकल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए, लेकिन मैंने आप लोग को ट्रांसलेट किया है। इसमें आपने डायग्नोस्टिक कैसे अपने इसको मालूम करना है कि ये एक्यूट है कि नहीं, ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है कि नहीं, कोई और है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम हिस्ट्री, पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि डिस्चार्ज है कि नहीं, पेन कहाँ पे होता है, और वर्टाइगो है कि नहीं, ओटूरिया तो नहीं, ये डिस्चार्ज है कि नहीं, ये सब हिस्ट्री है पेशेंट से। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने करनी है ईयर की। ऑटोस्कोप के थ्रू आपने, ऑटोस्कोप एक माइक्रोस्कोपिकली एक आला होता है, और इसी के जरिए हम एग्जामिनेशन करते हैं, कल्चर करते हैं। ऑडियोमेट्री एंड टेम्पेनोमेट्री जो है, ऑडियोमेट्री जो है उसमें हम मैंने आप लोग को बताया कि एक अपरेटस होते हैं और उसमें हम हियरिंग को मैयर करते हैं। टेम्पेनोमेट्री, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो है एग्जामिनेशन वो करते हैं। मैनेजमेंट जो है, मेडिकली मैनेजमेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को हम एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामिन देते हैं। अब एंटीबायोटिक कौन से देते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया काज करता है। तो आप याद रखिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कवरेज जो है मोस्ट कॉमनली वो पेंसिलिन ग्रुप करते हैं, तो हम पेंसिलिन ग्रुप से लोडो से स्टार्ट करते हैं। एनाल्जेसिक्स, एंटी पेन किलर जो हैं वो देते हैं पेशेंट के, एंटी पेन किलर पेशेंट को हम देते हैं। एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक जो होती है वो हम देते हैं ताकि बार बार ये उसको रिकरेंट इन्फेक्शन ना हो। सर्जिकल मैनेजमेंट, मायरिंगोटोमी और टेम्पेनोटोमी, इंसिजन इन द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, या तो हम टेम्पेनाटोमी कहते हैं या मायरिंगोटोमी। मायरिंगोटोमी हम ग्रूमेंट लगा देते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में, और जो मिडल ईयर में जितने भी पस कलेक्ट हुई है, जितना भी फ्लूइड कलेक्ट हुई है वो वही के थ्रू बाहर आता है, डिस्चार्ज होता है। कॉम्प्लिकेशन, क्रानिक ओटाइटिस मीडिया एक्यूट से क्रानिक ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाता है। हियरिंग लॉस हो सकती है, परपोरेशन आ जा सकती है, पुअर स्पीच डेवलप, ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। सो थैंक यू ऑल, गेट इट, होप यू ऑल गेट इट, थैंक यू। अब ये आप लोगों का एक्यूट ओटाइटिस मीडिया था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रानिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ लेंगे। सो उस लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।